Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar. Today I would like to complete my video. I have completed 80 question in earlier 3 videos of 10th class biology. Chapter number 1, life process. Today I would like to complete uh, further questions from 81. Okay, so let's see that how much time does it take to complete that chapter, complete these kind of questions. And I would like to again welcome back, and I would like to also tell you that please, if you are new at my video and you are watching first time, in that way you have to just subscribe my video, and like, if you like my video, then share this video with your friends. And now I have to start from uh, question number 81. Okay, now in this question number 81 we are observing that blood consists of what fluid medium, मतलब ब्लड के अंदर फ्लूड मीडियम कौन सा होता है. तो आजकल बीमारी भी चल रही है, तो एवरीबॉडी नोज दैट कि विच वन फ्लूड इज प्रेजेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग बताते हैं कि प्लाज्मा चढ़ेगा ना, तो उसमें प्लेटलेट्स होती हैं. ठीक है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जो लिक्विड फील होता है तो पेशेंट को दिया जा रहा है, जिससे उनका जो आपका लेवल है ब्लड का वो थोड़ा इम्प्रूव हो और बीमारियों से निजात पाएँ. ठीक है, तो आपका प्लाज्मा होता है जो लिक्विड फ्लूइड होता है. क्या होता है? लिक्विड फ्लूइड. ठीक है. अच्छा, वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, जो वन सेल थिक वेसल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज. देखिए, देयर आर 3 काइंड ऑफ सेल्स, ट्यूब सेल्स, है ना, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. कैपिलरी वन सेल की होती हैं और बाकी की बहुत सारी थिक होती हैं. जैसे आपका आर्टरीज होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं, क्योंकि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लो होता है और उसके साथ साथ ही उसमें प्रेशर की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर की. ठीक है, वन सेल थिक वेसल आर कॉल्ड कैपिलरीज. 82 क्वेश्चन कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 83. इस क्वेश्चन में एक इमेज दी गई है. चलिए ठीक है. द इमेज शोज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय अ प्लांट, विच स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम अ इमेज. इस इमेज से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है? तो अब इस इमेज से हमें क्या सीखने को मिलता है, पहले तो ये देखते हैं. तो सारे पॉइंट मैं पढ़ूंगा, उसके बाद समझाऊंगा. प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, बाहर से ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड H2O फ्रॉम द सॉइल एज रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट देम इनटू एनर्जी. तो ये गलत है, और ये फर्स्ट सही है, गलत है बाद में बताएंगे. ऑप्शन नंबर 3 सी, प्लांट्स एब्जॉर्ब O2 फ्रॉम एयर एंड ग्लूकोज फ्रॉम द सॉइल एज रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट दैम इनटू लाइट एनर्जी. ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये भी गलत है. हम क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर डी देखते हैं. कौन सा पॉइंट देखते हैं? डी. प्लांट्स एब्जॉर्ब ABSORB, प्लांट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द सॉइल एंड H2O फ्रॉम एयर एज रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट दैम ग्लूकोज. ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, इससे काम चलेगा नहीं. बिना लाइट के तो कुछ होने वाला नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द H2O फ्रॉम द सॉइल एंड एज ए रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट दैम इनटू ग्लूकोज. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है और H2O भी आ रहा है मटेरियल, एज रॉ मटेरियल, कन्वर्ट दैम ग्लूकोज.
ठीक है, तो ये गलत है पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इस क्वेश्चन नंबर 84 में काफ़ी बड़ी थ्योरी दी गई है, उसे पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट स्टेप अप एन एक्सपेरिमेंट, एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट। वो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, उसकी एक स्टडी कर रहा है। द स्टूडेंट टेक्स 2 पॉट्स, स्टूडेंट ने 2 पॉट ले रखे हैं, पॉट 1 एंड पॉट 2, ईच विद द सेम हेल्दी प्लांट, है ना, और दोनों ही पॉट के अंदर हेल्दी प्लांट हैं। बोथ द पॉट वर प्लेस्ड इन ग्लास बॉक्स विद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड present in the surrounding. After 2 days, the student observed that the plant kept in the garden is healthy, while the plant, है ना, placed in a container shed leaves and drops. What is the likely रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन? मतलब इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? तो पॉइंट पढ़ के देखते हैं। वो कह रहे हैं कि नंबर 1, एब्सेंस ऑफ ऑप्शन फॉर सर्वाइवल, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाई कास्टिक सोडा रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ, सी है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल, ये कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका अगर ये सारी कंडीशन हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो आप समझ रहे हैं फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द इक्वेशन शोज करेक्ट कन्वर्जन ऑफ CO2, मतलब किस इक्वेशन में करेक्ट कन्वर्जन ऑफ CO2 हो रहा है एंड H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट 6 CO2 + 12 H2O, और एरो के साइन पे है क्लोरोफिल हीट नशे भी, अच्छा तो ये तो कैंसिल कर दो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है 6 CO2 + 6 H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट है। चलिए 6 CO2 और 12 H2O, तो इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, यहाँ 12 H2O लिख रखे हैं। तो इक्वेशन नंबर सी इज करेक्ट, इक्वेशन नंबर सी इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया है तो वो देखो, अ स्टूडेंट, है ना, ये स्टूडेंट सेटअप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, उसकी स्टडी करने के लिए उन्होंने एक सेटअप किया है। द स्टूडेंट डी स्टार्च का मतलब होता है कि प्लांट को कुछ टाइम के लिए अंधेरे में रख दो, स्टार्च कम हो जाएगा। अब पॉटेड प्लांट मतलब गमले में लगे हुए प्लांट को, बाई कीपिंग इट इन अ डार्क रूम, और इसे डार्क रूम में 3 दिन के लिए रखो। हाफ ऑफ द पोर्शन डी स्टार्च्ड लीफ बाज प्लेस in a bottle containing caustic potash absorbs CO2 as shown. The student then place the plant in light and attach the leaf after 5 hours. For the presence of starch, the portion inside the bottle
शो नेगेटिव स्टार्च टेस्ट, तो इसमें नेगेटिव स्टार्च टेस्ट दिखाता है बाय रिफ्लेक्टिंग नो चेंज CHMG इन कलर, नो चेंज इन कलर when react with iodine, when react with iodine. However, other upper portion of leaf gave positive starch टेस्ट, इसमें पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट होता है शोइंग ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, व्हाट कैन बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या सीखने को मिलता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ स्टार्च इन प्लांट, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ अ स्टार्च, ठीक है। तो फिर क्या होता है ये चेक करना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस पॉइंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इम्पोर्टेंट होती है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। जहाँ ये तो बात सही है। फिर देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द, है ना, कलर ऑफ द लीफ, ऐसा कुछ नहीं है। लैक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड शो अ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, वो एक अलग बात है, लेकिन सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के कोई काम बनता नहीं है। फोटोसिंथेसिस इवन कुछ नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस में यही कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्वेश्चन में क्या है, द इमेज शोज द ब्रेड मोल्ड ऑन अ ब्रेड, ठीक है। हाउ दीज फंगस या फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स या अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे ग्रो करते हैं। तो ब्रेड मोल्ड जिसे हम राइजोपस कहते हैं, उसके प्लांट को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। फिर ए पॉइंट में देखो, बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स by using nutrients from the bread to prepare their own food, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा फूड बनाते ही नहीं है, फूड तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बाय, ये कैंसिल हो गया, बाय यूजिंग अलाउइंग वाटर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन द ब्रेड देन कमिंग देन, ये कुछ नहीं है। सी पॉइंट देखते हैं, बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन एब्जॉर्बिंग, मतलब ये हुआ इस लाइन का कि जितने भी ब्रेड मोल्ड होते हैं या सेप्रोट्रॉफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, या पदार्थ होते हैं, या फिर जितने भी सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट होते हैं, मशरूम वगैरह, राइजोपस, ये करते क्या हैं, ये एक इम्पोर्टेंट काम करते हैं जिसका काम होता है एक्सटर्नल डाइजेशन। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 88 पर मूव करते हैं, इसे समझते हैं। वो ये करें, द इमेज शो द अमीबा ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, तो अमीबा है, सीरोपोडिया के द्वारा फूड के पार्टिकल जैसे उसने सेंस किया, उसे गिरने की कोशिश करता रहता है और तुरंत गिर लेता है, अंदर फूड वैक्यूम के अंदर ले लेता है। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं और इस न्यूट्रिशन को पॉलीजॉइड न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। हाँ, कैप्चरिंग ऑफ फूड टेक्स लेस टाइम, कैप्चरिंग ऑफ फूड बहुत कम टाइम वो करता है। मोर अमाउंट ऑफ फूड कैन बी कंज्यूम्ड, ऐसा कुछ नहीं है। सी, कम्प्लेक्स फूड कैन बी डाइजेस्टेड
इजीली, ऐसा नहीं है एंजाइम होना चाहिए। फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन विद इन द बॉडी, ये बहुत तेज़ी से होता है। एक ही तो सेल है, एक सेल में सारे काम हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों समझ रहे हो, आपको डायग्राम भी बनाने हैं। आप लोगों ने कहाँ गलत फहमी पाल रखी कि आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो काम बन जाएगा। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपको उनके नाम याद नहीं होंगे। द इमेज शोज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इमेज में दिख रहा है एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या करना है, पढ़ना है और लर्न करना है। तो माउथ होता है, ठीक है, फेरिंग्स होता है, टंग होती है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, पैनक्रियाज होती है, लेबर होती है, गॉल ब्लैडर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम होता है, एनस होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसे देखते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, माउथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं आगे कोई और, ऐसा तो नहीं है दो तीन ऑप्शन सही हैं, तो ये मैं पहले चेक कर लेता हूँ। बी होगा पैनक्रियाज that release juices for fat breakdown, ठीक है, pancreas that release juices for fat breakdown, pancreas जूस रिलीज करता है फॉर द फैट के लिए। अच्छा, esophagus that moves the food in gut, esophagus that moves the food in gut, फूड गट में जाता है, गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। स्टमक विच हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। द इमेज शोज अक्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट विल बी द लाइकली हैपन इफ द मेंबर ऑफ विलाई increases in the intestine, ठीक है। 90 A, increase in the absorption of food, है ना, increase in the absorption of food, ये बात तो सही है, मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन किसी तरीके से होता है, ज़्यादा होगा। दूसरा, फास्ट ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू smaller one, fast breakdown of a large food particles into smaller one, ये भी होता है। सी है increase in flow of a blood in the small intestine, small intestine में ब्लड ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर है डी, फास्ट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बॉडी से फास्ट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट होता है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट है। तो ये आप बिलाई की स्ट्रक्चर भी देख रहे हो, ठीक है, ये सब बातें आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 191। An incomplete equation for the digestion of starch using saliva is shown as saliva plus starch in test tube gives, ठीक है, क्या होगा। तो what will be the likely outcome of this, अब इसका मतलब क्या आउटकम होगा, इसका आउटकम क्या होगा। देखो, ए है सलाइवा विल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल, सलाइवा स्टार्च इनटू सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। बी, सलाइवा विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा है सलाइवा विल ब्रेक डाउन स्टार्च
इनटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल, किसमें कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा सलाइवा विल कन्वर्ट, ठीक है, स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। तो सलाइवा विल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सी जो पोर्शन है वो माउथ में हो रहा है। किसमें हो रहा है? माउथ के अंदर, MOUTH, तो माउथ के अंदर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अ स्टूडेंट स्टेप अप एन एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट ने एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया टू स्टडी द रोल ऑफ एंजाइम्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, रोल ऑफ एंजाइम्स इन डाइजेशन ऑफ अ फूड। इसमें देख लो, इन विच टेस्ट ट्यूब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल अकर, कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर है ना डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगा, तो देख लेते हैं। ए है टेस्ट ट्यूब्स, ए एज पेप्सिन, पेप्सी ए के अंदर पेप्सिन होता है। विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। बी है टेस्ट ट्यूब बी एज HCl विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सी है टेस्ट ट्यूब ए एज पेप्सिन विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अ सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92, अब देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं, अब इसमें आंसर ही नहीं दिख रहा, तो लास्ट पॉइंट देखते हैं डी, टेस्ट ट्यूब BHCl, चलो ठीक है। विल एक्टिव पेप्सिन, हाँ ये बात सही है, मतलब HCl का काम होता है पेप्सिन को एक्टिव करना। अगर HCl रिलीज नहीं होगा तो हमारा खाना बिल्कुल पचेगा नहीं, इसलिए प्रॉपर तरीके से टाइम पर खाना खाना है, ब्रेकफास्ट लेना है, जिससे आप है ना आपकी दैनिक प्रक्रिया बढ़िया तरीके से चलती रहे। फिर है 93, द इमेज shows the flow diagram for the breakdown of glucose in yeast, है ना, under which condition these type of the products are obtained। चलो पढ़ते हैं, ए पॉइंट देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, डी इन द एब्सेंस ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93 का आंसर देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या द इमेज शो द डायग्राम फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन ईस्ट, हाँ सही है। ईस्ट में हमेशा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। विच पाथवे विल अकर इन द सेल ऑफ एन एथलीट हु इज परफॉर्मिंग 100 मीटर स्प्रिंट, चलिए 100 मीटर स्प्रिंट। अब देखते हैं ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, और पायरूवेट बनना, चलो ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हो गई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एथेनॉल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। चलिए विच पाथवे अकर इन अ सेल ऑफ एन एथलीट, एथलीट की देखो, एथलीट का मतलब ये हो रहा है कि वो दौड़ रहा है, लैक्टिक एसिड बनना है, सीधी सी बात है, क्या बनना है? लैक्टिक एसिड। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में लैक्टिक एसिड बन रहा है, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन ह्यूमन मसल्स। इसके बाद ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ग्लूकोज थर्ड में
साइटोप्लाज्म पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऑक्सीजन जा रही है, तो वहीं पे उसका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 94 का। हम 96 देते हैं। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बड़े क्वेश्चन को समझाना बहुत ज़रूरी है, हमें लिखना भी है। अ स्टूडेंट है ना सेटअप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन द एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट place candle and a living cockroach in the flask A, while a candle and a dead cockroach in flask B. The burning of candle needs oxygen. अरे बर्निंग ऑफ कैंडल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब क्या प्रक्रिया होने वाली है वो देखना है। तो देखो, अगर हम डायग्राम देखें, है ना, डायग्राम अगर हम देखें तो इसके अंदर कॉकरोच पड़े हुए हैं। क्या पड़ा हुआ है? कॉकरोच समझो और ऑब्जर्व करो। कॉकरोच पड़े हुए हैं इसके अंदर, तो पढ़ते हैं। तो वाटर वेपर प्रोड्यूस बाय लिविंग बीइंग प्रिवेंट बर्निंग ऑफ कैंडल, ऐसा कुछ नहीं है। लिविंग बीइंग कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, सही बात है। जब रेस्पिरेशन होगा लिविंग बीइंग का तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। अब आपने कैंडल जला रखी है, कैंडल को चाहिए ऑक्सीजन, तो दोनों ही चीज़ों को ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक, तो काम बनेगा कैसे? कुछ नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगी, कॉकरोच सारे के सारे मर जाएंगे। अगर कॉकरोच मर जाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ते हैं। A student set up an experiment to study human respiration using lime water, test tube and straw. straw वही कोल्ड ड्रिंक पीने वाली straw. Lime water is colorless. Lime water colorless तो होता ही है in the absence of CO2 and is milky in the presence of CO2, क्योंकि लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्ट्राइज। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। द स्टूडेंट फिल्स अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड blows blows air through straw into the lime water. It was observed that the solution turns cloudy as shown. What can be evaluated from this observation? अब हमने इस ऑब्जर्वेशन से क्या एवेल्यूट किया है, तो हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। टेस्ट ट्यूब डायग्राम तुमने आप कर ही लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो डायग्राम का। ऑक्सीजन इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन एक्सेल्ड का मतलब है बाहर निकालना। अरे ऐसा नहीं होता। वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ये बात सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, नहीं, ये भी सही नहीं है। ग्लूकोज ये प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, भाई हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो रही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में डायग्राम दिया गया है, बड़ा बढ़िया डायग्राम है। इस डायग्राम में ये पूछा जा रहा है कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन बॉडी थ्रू हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो लंग्स होती हैं। अच्छा, फिर ये पूरा पाथवे मुझे लगता है बताया गया है। इसका पाथवे बताया गया है, इस सर्कुलेशन का पाथवे। चलो पढ़ लेते हैं। लंग्स में सांस जाती है, उससे पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। सही बात है कि जो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट होता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, अट्रियम में जाएगा, ये भी बात सही है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, सही है। फिर ऑर्टा में जाएगा और पूरी बॉडी में चला जाएगा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये आपका इतना तो आपका सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, मतलब क्या ऑब्जर्वेशन किया, यही ऑब्जर्वेशन किया।
हम क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 क्वेश्चन में आपका दिल बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है। द इमेज शोज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में ये सब दिखाया गया है। तो मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, केवल समझना है। ये बात क्लियर है कि जो ये वाला पोर्शन है लेफ़्ट वाला, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये वाला पोर्शन जो डार्क है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऊपर की ओर ऑरिकल्स हैं, नीचे की ओर आपके वेंट्रिकल्स हैं। नीचे वेंट्रिकल, ऊपर ऑरिकल्स हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे तो ये देखते हैं, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखते हैं, टुवर्ड द लंग्स, मतलब व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। देखो, अगर वो ऑरिकल पूछते तो कहते हम वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से पूछा है तो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, सीधी बात है, लंग्स में जाता है। अगर वो ये पूछ रहे थे कौन सी ट्यूब से जाता है, तो हम कह देंगे पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। वैसे तो आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में बड़ा बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम दे रखा है। इमेज देख लेते हैं, है ना, फिश के अंदर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं बस। लो, ये रहा, ये फिश का डायग्राम देख लो, और उसमें सारे पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, फिश के डायग्राम के अंदर सारे पॉइंट दे रखे हैं कि यहाँ पर क्या है। तो अब एडजस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? क्वेश्चन नंबर 99 इसे पढ़ते हैं कि विच ऑप्शन करेक्टली टेस्ट्स द पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो इन द फिश। तो कैपिलरी से हार्ट में गया, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ब्लड सेल में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे यानी क्या बवाल सा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। गॉल, हाँ गिल्स, हाँ ये सही है, गिल्स कैपिलरीज हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, और उसके अंदर बॉडी सेल के अंदर जाता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हार्ट में जाता है और गिल में फिर चला जाता है। तो ये उनके कहने का मतलब, यही तो क्वेश्चन पूछा गया कई जगह पर कि ऐसी कौन सी, है ना, स्पीसीज है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं जाता। कहाँ पर जाता है बताओ? पूरी बॉडी में जाता है, हार्ट में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उल्टा है, हमारी बॉडी की कहानी अलग है, इसकी अलग है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। 20 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो द इमेज शोज़ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। पहले इमेज को देखो, ऑब्जर्व करो और समझने की कोशिश करो। हमने इमेज को ऑब्जर्व कर लिया, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये बताया गया है, पूछा गया है, समझाया गया है कि हाउ इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिश डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ह्यूमन। मतलब ह्यूमन में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे डिफरेंट होता है। तो ए में ये पूछा गया है, द फ्लो ऑफ ब्लड इन फिश अनडायरेक्शनल। फिश के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड अनडायरेक्शनल होता है। बी के अंदर द हार्ट ऑफ अ फिश हैज मोर चैम्बर्स कंपेयर टू दैट ऑफ अ ह्यूमन। ठीक है। सी होता है द ब्लड गोज थ्रू हार्ट ओनली वंस इन फिशेस। डी होता है द हार्ट इन फिश इज बिगर इन साइज। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कौन सा वाला आंसर सही है। तो सी पॉइंट देखते हैं, द ब्लड गोज थ्रू हार्ट ओनली वंस इन फिशेस। बस यही सही बात है। ठीक है, एक बार ही ब्लड जाता है फिश के अंदर। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ साथ ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 फिनिश होता है। इसके बाद हम आगे करेंगे पार्ट नंबर 5, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर एक और पार्ट बन जाएगा। तो 5 और 6 पार्ट से होगा क्या,
आप कम टाइम में जैसे स्टडी करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने चैनल पर न्यू क्वांटम क्लासेस पर, और मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।